नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 12 सितंबर रविवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पहलवान पीर का टेकड़ा में बहू के घर पोता छीनने पहुंचे ससुर और जेठ ने महिला को चाकू से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। 7 से ज्यादा चाकू लगने से महिला की हालत गंभीर है। उसे इंदौर रेफर किया गया है। करीब 5 महीने पहले महिला के पति को उसके ही भाइयों ने केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया था। दरअसल साहिबा नाम की यह महिला अपने 1 साल के बच्चे के साथ करीब 1.5 साल से मायके में रह रही है। पति सुल्तान से उसका विवाद था। इसके चलते करीब 5 महीने पहले साहिबा को लेने ससुराल आए सुल्तान को केरोसिन डालकर उसके साले अरबाज और इरफान ने जला दिया था। शनिवार की शाम साहिबा का ससुर शेरू और जेठ सद्दाम साहिबा से मिलने आए थे। इन्होंने पोते को अपने साथ ले जाने की जिद पकड़ ली। साहिबा ने जब दोनों को रोका तो इन्होंने चाकू निकाल लिया और उस पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। उसे बचाने के लिए उसकी भाभी सबीना आई तो आरोपियों ने उसे भी पीटा। साहिबा को अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर देख इंदौर रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आए न चुके छोरा दे तो छोरा लेना आए तो मैंने क्या छोरा को छोरी लेके भाग गई ना, इसको मारना चाकू मारे शेरू और सद्दाम। हाँ मेरे को मार रहे थे। मैं तो इसको इधर खींची ने, इसको फटाफट मार। वो शेरिया और सद्दाम ये इसके जेठ है, एक सुसर। हमारा पोता हमारे को लेके जाएंगे। मछली चोरों के हौसले बेहद बुलंद है। विष्णु सागर से रात 12 बजे मछली निकाल रहे लोगों को रोकने गए मार्कंडेय मंदिर के पुजारी जय गुरु योगीराज पर हमला कर दिया। उन्हें बुरी तरह पीटा गया और सिर फाड़ दिया। सिर में 8 से ज्यादा टाँके आए हैं। दरअसल विष्णु सागर में 10 से ज्यादा लोग जाल डालकर मछली निकाल रहे थे। विष्णु सागर के चौकीदार बाबू ने जब लोगों को देखा तो वह जय गुरु को सूचना देने पहुंचा। कुत्ते को घुमा रहे गुरुजी जब सागर पर पहुंचे तो रास्ते में एक पेड़ कटा मिला। पेड़ हटाते हुए ही उन्होंने मछली चोरों को ललकारा तो वह गुरुजी पर टूट पड़े। जमकर पिटाई करने के बाद आरोपियों ने सिर भी फाड़ दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। लोग गुरुजी को लेकर अस्पताल पहुंचे। उनके सिर में 8 से ज्यादा टाँके आए हैं। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अनुयायी आकाश सोनी ने बताया कि पहले भी तालाब से मछली की चोरी हो चुकी है। बदमाश अक्सर मारपीट भी करते हैं। इस संबंध में जिवाजीगंज पुलिस को कई बार कह चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और वहाँ देखा तो कुछ 5-7 लोग जाल बिछाकर वो मछली चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। गुरुजी ने आवाज लगाई और चिल्लाने की कोशिश करी कि बोले क्या है ये सब, तो वो सब गुरुजी पे हावी होकर इनके गुरुजी के ऊपर प्राणघातक हमला कर। गुरुजी के बीच माथे में, बीच स्कल पे काफी गंभीर चोटें आई हैं और उनको 8 टाँके लगे। जिवाजीगंज थाने में रात को हम गए थे और कहा भी था, तो उन्होंने बोला पहले जाओ, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी गुरुजी को, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप जाओ और जाके अस्पताल में इलाज करवाइए, हम आते हैं। कई बार गुरुजी ने कई बार लिखित में, कई बार मौखिक रूप से कई बार की गई है, मगर उसके ऊपर कभी भी उचित कार्रवाई करी नहीं गई। और कई बार ऐसा होता है कि 2 या 4 दिन गार्ड आते हैं, पुलिस गश्त लगाती है और 2-4 दिन के बाद वापस गायब हो जाती है। यूनाइटेड इंटरनेशनल मानव अधिकार ट्रस्ट की फर्जी महासचिव शिरीन हुसैन की गिरफ्तारी के बाद उसके नए राज खुल रहे हैं। शिरीन के हाथों ठगाए लोग अब फरियाद लेकर थाने में पहुंच रहे हैं। वह पैम्पलेट बंटवाकर लोगों से शिकायत पत्र हासिल करती थी और फिर सामने वाले को डर दिखाकर ब्लैकमेल करती थी। आदर्श नगर नागजरी की शिरीन हुसैन को पुलिस ने शनिवार को ही गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष मधु यादव ने धोखाधड़ी की शिकायत की थी। शिरीन ने यादव के फर्जी हस्ताक्षर कर पूरे प्रदेश में ट्रस्ट पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी थी। इन नियुक्तियों के लिए उसने 11-11 हजार रुपए लिए थे। पुलिस गिरफ्त में शिरीन के आने के बाद अब शिकायतकर्ता भी आगे आने लगे हैं। वह उसके ठगी के तरीके भी पुलिस को बता रहे हैं। शिरीन ने अपने घर में ही दफ्तर खोल रखा था। इस ऑफिस के जरिए वह लोगों की शिकायतों का समाधान करने की बात करती थी। हकीकत में वह शिकायत मिलने के बाद दूसरे पक्ष को मानवाधिकार ट्रस्ट की धमकी देकर ब्लैकमेल करती थी। वह पैम्पलेट बंटवाकर भी लोगों को आकर्षित करती थी। लोग जब उससे समस्या लेकर मिलते थे तो वह जजों और पुलिस अधिकारियों से अच्छे संबंध होने का हवाला देकर रुपए ऐंठती थी। पुलिस अब शिकायतकर्ताओं का इंतजार कर रही है। इसके बाद वह आगे की कार्रवाई करेगी। जिवाजीगंज थाने के 2 आरक्षक निकले तो खजूर वाली मस्जिद पॉइंट पर ड्यूटी के लिए थे, लेकिन दोनों पॉइंट की जगह घर जाकर सो गए। एएसपी अमरिंदर सिंह जब गश्त पार्टी को चेक करने निकले तो आरक्षक नदारद मिले। दोनों आरक्षकों को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल जिवाजीगंज थाने के आरक्षक जितेंद्र सिंह और अजय रावत की ड्यूटी खजूर वाली मस्जिद पर शुक्रवार रात लगाई गई थी। कायदे से दोनों को रात 10 से सुबह 6 बजे तक यहाँ रहना था, लेकिन दोनों घर जाकर सो गए। एएसपी जब गश्त पर निकले तो पॉइंट खाली मिला। आखिर में उन्होंने दोनों आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया।
ताजपुर स्थित पाटीदार इंटरनेशनल स्कूल के चौकीदार ने शनिवार की शाम गांव के एक किसान का सिर फोड़ दिया। किसान स्कूल प्रबंधन द्वारा बिछाई मुरम को समतल करने की बात करने गया था। दरअसल पाटीदार इंटरनेशनल स्कूल में रविवार को नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होना था। एनटीएस उज्जैन के 6 सेंटरों पर यह परीक्षा ले रहा है। सेंटर पर बच्चों की सुविधा के लिए स्कूल प्रबंधन ने सड़क पर मुरम डलवाई थी। मुरम फैली नहीं होने से लोगों को निकलने में परेशानी हो रही थी। ताजपुर के भेरूलाल पाटीदार प्राचार्य से इस संबंध में बात करने गए थे, लेकिन स्कूल गेट पर तैनात चौकीदार सुखदेव पाटीदार ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। इस बात को लेकर भेरूलाल से तनातनी हुई तो सुखदेव ने पत्थर उठाकर सिर पर दे मारा। सिर फटने से खून निकला तो सुखदेव भाग गया। भेरूलाल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेटे गोविंद ने बताया कि पिता के सिर में 4 टांके आए हैं। कल क्या हुआ था कि पाटीदार स्कूल के पेपर के लिए वहाँ पे मुरम डलवाया था स्कूल वाले ने, तो उसके लिए हमने बोला था कि ट्रैक्टर से अपने चौड़ा कर लो मैडम से। तो उसने चौकीदार से बोला, तो चौकीदार आके गाली गलौज करने लग गया कि आप राय देने वाले कौन हो, ये कौन हो, तो कर दूंगा, काट पीट दूंगा। कौन बीच बीच में बोलते हर बार हमारे बीच बीच में ना कि उसने इनने पापा ने बोला कि भाई मैं जाके मैडम से बात करता हूँ कि गलत बोला मैंने आपसे। तो उसने स्कूल में नहीं आने दिया और गेट पे ही रखा देकर बैठा पत्थर मार दिया। अपनी फिटनेस को लेकर बेहद सतर्क रहने वाले आईजी संतोष कुमार शनिवार रात अचानक थानों का मुआयना करने पहुंच गए। उन्होंने जिवाजीगंज और कोतवाली देखी और मौजूद स्टाफ से जानकारी ली। उन्होंने पुलिस कर्मियों से त्योहारों को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतने और सोशल मीडिया पर नजर रखने की बात की। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।